हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद एजुकेशन। आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर के बारे में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम समझेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट के बारे में कुछ पॉइंट समझ लें। तो लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? तो कहता है light is a form of energy which enables us to see object around us। क्या होता है? Light is a form of energy which enables us to see object around us। मतलब लाइट जो है वो एनर्जी का ही फॉर्म होता है जो कि हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को, चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। ठीक है, लाइट ये हो गया। अब एक दूसरा पॉइंट क्या है कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है कि लाइट का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट, देखो अब कहते हैं कि स्पीड क्या होता है लाइट का। तो लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इस तरह से लाइट जो है वो इस तरह से ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, और अब हम समझेंगे, देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो कहता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू मिरर। मतलब मिरर से लाइट का बाउंसिंग बैक होना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। मान लो कि ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये हमारा मिरर है, इस पे लाइट आकर के, लाइट रेज जो है वो आकर के पड़ा, इस पर लाइट रे आया, तो लाइट रे को क्या करेगा? ये बाउंसिंग बैक कर देगा, वापस इसको इधर की ओर भेज देगा। लाइट रे यहां पर आकर टकराया, टकरा के ये वापस से बाउंस बैक हो गया। तो ये जो फिनोमेना, ये जो है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स लाइट आया, टकराया मिरर में और वो बाउंस बैक हो गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी 2 रूल्स होते हैं, 2 लॉज होते हैं। ठीक, क्या होते हैं 2 लॉज? तो फर्स्ट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसको समझते हैं। तो देखो, जो रे, लाइट का जो रे जो है वो मिरर में जो रे टकराता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? लाइट का जो रे मिरर में टकराता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे। अब टकराने के बाद ये जो बाउंस बैक करता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो क्या होता है कि और इस पर देखो एक चीज और एक और चीज क्या होता है कि ये मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है, मिरर के जो ये परपेंडिकुलर जो लाइन होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, मिरर की जो परपेंडिकुलर लाइन, ये मिरर है, मिरर का ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है, देखो क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? फर्स्ट लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये है फर्स्ट लॉ। ठीक है, आगे समझ में। सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है वो एक प्लेन में लाई करता है। क्या होता है देखो, दिख रहा है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है वो एक प्लेन पर लाई करता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई and normal lie on a same plane पे, एक ही प्लेन पर लाई करता है। ये जो तीनों जो लाइन है वो एक ही प्लेन पर लाई करता है, तो इसको बोलते हैं एंगल। ये सेकेंड लॉ हो गया, ठीक है। आगे समझ में रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हाँ ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब देखो, अब कहता है क्या कि जो मिरर, अब क्या हम यहाँ पर मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है वो मिरर से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड, इसी सबसे रिलेटेड सब चैप्टर है, ठीक है। तो अब समझेंगे मिरर क्या होता है। मिरर मतलब मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो कहता है क्या कि मिरर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्लेन मिरर एंड द सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, प्लेन मिरर, और सेकेंड स्फेरिकल मिरर। जो कि प्लेन मिरर के बारे में तो सबने पढ़ा ही होगा कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, ये हो गया प्लेन मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन है, तो ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। आया समझ में। इसमें इमेज कैसे बनेंगे ये बताओ, इसमें इमेज कैसे बनेंगे, प्लेन मिरर की इमेज कैसे बनते हैं। तो प्लेन मिरर की जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होगा, प्लेन मिरर की इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा इमेज बनता है, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ये फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज क्या होता है, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बराबर होता है। थर्ड क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, देखो ये मिरर है, मिरर के सामने मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, ठीक, वही डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज का। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा मिरर के पीछे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगा। तो यहाँ क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा और इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ इमेज formed by mirror behind the mirror is equal to distance of object in front of mirror। आया समझ में। तो ये चीज होता है। और क्या होता है, इससे जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब वो उल्टा होता है, इस तरह से लैटरली इन्वर्टेड, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन मिरर के बारे में, ये तो समझ में आ गया, सब लोग जानते थे, ये सब बच्चा वाला चीज़ है, ये सबको पता होता है। अब देखेंगे हम स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। फर्स्ट क्या है, कॉनकेव मिरर एंड द सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर एंड द सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो वैसा मिरर जिसमें, देखो कॉनकेव समझो, इसका वर्ड से ही समझ में आएगा। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, मतलब वैसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो केव लाइक होगा,
धंसा हुआ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, धंसा हुआ, इस तरीके से, ठीक है। लाइट पड़ा यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो धंसा हुआ है, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट होगा, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट यानी कि उठा हुआ होगा, ये इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इस तरह से ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट है, यहाँ टकराएगा, यहाँ ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज आउट है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आगे समझ में, चलो देख लो, एक बार उतार लो, इसको नोट कर लो। हो गया। अब देखो, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो क्या होता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। मान लो स्फेरिकल मिरर का मतलब भी समझते होगे, क्या होता है कि ये जो मिरर है वो किसी स्फेयर का पार्ट है। ये जो मिरर है वो क्या है, वो किसी स्फेयर का पार्ट है। स्फेरिकल मिरर है मीन्स ये जो मिरर है वो किसी स्फेयर का पार्ट है। तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, ये जो स्फेयर है, ये जो स्फेयर बनता है इस मिरर से, जो स्फेयर फॉर्म हो रहा है, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी से डिनोट करेंगे। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको बोलेंगे पोल, और उसको डिनोट करते हैं P से। इसको क्या बोलते हैं, पोल, जिसको डिनोट करते हैं P से। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको, फोकस या फोकल पॉइंट। ये जो क्या है, फोकस और फोकल पॉइंट। आगे समझ में। और क्या होता है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे समझ में। देखो, ये जो मिरर है वो जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है उसको फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस और पोल के बीच की लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं। आगे समझ में। इतना सारा चीज, इतनी बात समझ में आया, इसको नोट करो लो। चलो हो गया। अब आगे देखते हैं। अब रूल्स देखते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसके क्या क्या रूल है उसको देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या है,
ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगा, वो मिरर से टकरा करके फोकस से जाता है। ठीक, फर्स्ट रूल क्या है कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन मिरर से टकरा करके फोकस से गुजरता है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन मिरर से टकरा करके फोकस से जाता है। ये हुआ फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल क्या है, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है पोल। सेकेंड रूल क्या है, इसका जस्ट उल्टा सेकेंड रूल है। क्या है सेकेंड रूल कि फोकस से होकर जाने वाली लाइट, देखो फोकस से होकर जाने वाली जो रे होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। जब रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजर करके मिरर में टकराता है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। ठीक है, ये हुआ सेकेंड रूल। लिख लो, इसको नोट कर लो जल्दी। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल क्या है, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है पोल। देखो थर्ड रूल क्या होता है कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराता है तो वो, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाएगा। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाएगा। तो ये तीन रूल है, इसी तीन रूल को ध्यान में रखना है और इसी तीन रूल का यूज करके हम जितना भी जो मिरर जो इमेज का फॉर्मेशन करेंगे मिरर में, तो वो इसी तीन रूल का यूज करके करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो चलो देखते हैं कौन कौन से इमेज बनते हैं, कैसे कैसे किस किस तरह के इमेज बनते हैं। तो अब देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कैसे कैसे इमेज बनते हैं। चलो देखो, फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट प्लेस है। मान लो ये है हमारा मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, मान लो यहाँ पर कहीं पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, कैसे बनेगा इमेज, देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्या होगा, एक जो लाइट है वो यहां से जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए फोकस से गुजरेगा। फर्स्ट रूल क्या था कि लाइट जो है वो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा और वो फोकस से गुजरेगा। ये फर्स्ट हो गया। ये तो एक रे हुआ, चलो एक है। हमको इमेज के लिए दो रे चाहिए होता है। इमेज का अगर हमको चाहिए, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा दो रे से होगा, तो हमको दो रे चाहिए होगा, एटलीस्ट दो रे। तो एक और क्या करेंगे, एक जो है उसको हम फोकस से होकर गुजारते हैं। तो एक जो है उसको हम फोकस से होकर गुजारे, तो फोकस से जाएगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। फोकस से जाएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। हो गया, पहला क्या किए, पहला क्या हुआ, एक को प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे को ले गए तो वो फोकस से होकर गुजरा। दूसरा हम फोकस से होकर ले गए तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इमेज कहाँ बन रहा है, देखो कहाँ पर टकराया, दोनों पॉइंट जो है, दोनों जो रे है वो किस पॉइंट पर टकराया, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर टकराया। अब इसको मिला दो इस तरह से, ये हो गया ए डैश बी डैश। अब देखो, अब देखते हैं पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज।
ठीक है। ठीक है, चलो बताओ पोजीशन कहाँ पर बना, कहाँ पर बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो क्या लिखेंगे? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज बना। ठीक है, कैसा बन रहा है? रियल और वर्चुअल कैसा बना है? दिख रहा है कि इमेज जो है, लाइन जो है वो एक्चुअली तुमको यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। लाइन क्या है? ये जो रेज जो है वो एक्चुअली मिलते हुए दिख रहा है, मीन्स इमेज कैसा है? रियल है। इमेज कैसा है? रियल है। अब देखो इमेज कैसा है? रियल है, हो गया। थर्ड में इरेक्ट है या इन्वर्टेड? कैसा है? इरेक्ट है या इन्वर्टेड? देखो यह नीचे बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है मीन्स इन्वर्टेड है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज छोटा है या बड़ा? कैसा है इमेज? इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट से इमेज कैसा है? छोटा है ना? तो क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। इमेज छोटा है, हो गया। नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है। चलो ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है। ठीक, तो इमेज कैसे बनेगा? फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्रेट लाइन में जाओ, क्या होगा? फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं? फोकस से ही लेकर चलते हैं। चलो तो फोकस से लेकर गया तो कहां गया ये? देखो इसको, फोकस से होकर गया तो ये पैरेलल में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया रिफ्लेक्टेड रे। तो अब देखो कहां पर इमेज, पॉइंट कहां पर मिल रहा है? यहां पर। इमेज कहां बना? यहां बना। कैसा बन रहा है? ए डैश बी डैश। चलो पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। चलो पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहां पर बन रहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। इमेज कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। चलो सेकेंड पॉइंट, रियल है या वर्चुअल है? दोनों रेज एक्चुअली में मिलते हुए दिख रहा है, मीन्स ये कैसा है? रियल है। थर्ड पॉइंट, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है? तो देखो उल्टा बनाना, ये ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसा बना, तो क्या हो गया ये? इन्वर्टेड। फोर्थ पॉइंट क्या है? साइज बताओ कैसा है? ऑब्जेक्ट के बराबर है, दिख रहा है ना ये? ऑब्जेक्ट के बराबर है, सेम एज ऑब्जेक्ट। हो गया? आया समझ में? लिख लो इसको, नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं।
इमेज इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब देखते हैं इमेज जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। इमेज कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर है। चलो ये है इमेज ए बी, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे पड़ा यहाँ पर, फोकस होकर गया, दूसरा फोकस होकर जाएगा, देखो पॉइंट कहां पर आकर मिल रहा है? यहां पर ए डैश बी डैश। ठीक है, आप लोग ये जो भी इमेज जो बना रही, जो भी डायग्राम जो है, आप लोग इसको पेंसिल से बनाओगे, स्केल का यूज करके बनाओगे तो ये अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो इसको स्केल का यूज करके बनाना है, पेंसिल से बनाना है तो अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो अब बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, पोजीशन बताओ, पहले कहां पर बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है। कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड बताओ, रियल है या वर्चुअल? दिख रहा है, एक्चुअली मिल रहा है, मीन्स रियल है। थर्ड, इरेक्ट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। एक चीज हमेशा याद रखना, ये दोनों एक साथ चलेगा, मतलब अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा। फोर्थ पॉइंट, छोटा या बड़ा? बताओ, बड़ा हो रहा है ना, देखो बड़ा हो रहा है ना ये, तो मैग्नीफाइड। आ गया? चलो गुड, नोट कर लो इसको। हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इमेज जो है वो फोकस, सॉरी ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ होगा? फोकस पे होगा। चलो ऑब्जेक्ट फोकस पे, पैरेलल गया, फोकस होकर गुजरा। दूसरा कहां से ला सकते हैं? फोकस से तो गुजर नहीं सकता, तो क्या करेंगे? थर्ड रूल क्या बताया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगा। चलो इसको हम इस तरह से करते हैं कि ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो पास कर जाएगा कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, बताओ इमेज कहाँ बन रहा है? देखो दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो हम ये अनुमान लगाते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि ये जो है वो कहीं इन्फिनिटी पर जा करके मिलेगा। दोनों पॉइंट जो है वो, दोनों लाइन जो है वो कहीं इन्फिनिटी पर जा करके मिलेगा। तो हम इमेज कहाँ पर बोल रहे हैं? कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी। चलो दूसरा, रियल है या वर्चुअल? तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा ही मिलेगा, हम ये जान रहे हैं। मीन्स ये क्या है? रियल है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, बिल्कुल सही, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। अब बताओ कैसा बनेगा, छोटा या बड़ा? अब देखो रे जो है वो जाकर के इन्फिनिटी पर मिलेगा, तो हम समझेंगे ये कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड। कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड। हो गया, बन गया। चलो नोट कर लो इसको। हो गया, चलो
अब इमेज कहाँ पर रखें? पोल और फोकस के बीच में। चलो पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, इन दोनों के बीच में। कैसे जाएगा? पैरेलल जाएगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा क्या करें? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही कर लेते हैं। चलो तो देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या है? ये दोनों रेज कैसा है? ये जो दोनों रेज है वो डाइवर्जेंट टाइप का है। तो हम नहीं जानते, देखो पैरेलल रहेगा तो इसको अनुमान लगा सकते हैं कि वो जाकर के इन्फिनिटी पर मिलेगा, लेकिन ये डाइवर्जेंट टाइप का रेज है, मतलब ये इन्फिनिटी पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अब ये मिलेगा कहाँ से? तो हमको क्या दिख रहा है कि ये जो इमेज है वो कहीं इस साइड में, इस रेज को बढ़ाते हैं और इस रे को बढ़ाते हैं तो हमको दिखता है कि ये इमेज जो है वो कहीं इस पॉइंट पर मिलेगा, यानी इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बन रही है? यहाँ पर बन रहा है। बताओ इसका पोजीशन क्या हुआ? बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है? कहाँ बन रहा है? मिरर के बिहाइंड। रियल है कि वर्चुअल? ऑब्वियस सी बात है, ये हमें रियल, ये जो दोनों रे है वो रियल में एक्चुअल में मिलते हुए नहीं दिख रहा है, हमने इसको जबरदस्ती मिलाया है। ठीक है, इन दोनों रे को हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर जबरदस्ती मिलाया है। मीन्स कि ये जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं होगा, तो कैसा होगा? वो वर्चुअल होगा। थर्ड, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड? तो देखो दिख रहा है ना, सीधा है, इरेक्ट है। एक चीज हमेशा याद रखना, वर्चुअल के साथ इरेक्ट हमेशा साथ में रहता है। देखो जब रियल था तो इन्वर्टेड था, इमेज रियल था तो इन्वर्टेड था, हाँ यहाँ पे वर्चुअल है तो इरेक्ट रहेगा, तो ये दोनों हमेशा साथ में चलता है। ठीक है, कैसा है? मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। कैसा है? बड़ा कि छोटा? बड़ा है, दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज इतना है, तो मैग्नीफाइड। चलो हो गया, नोट कर लो इसको। हो गया, चलो आगे देखते हैं। चलो अब ये एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं इन्फिनिटी में है, कहीं इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। चलो ये एज्यूम कर लेते हैं, खुद से मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर, अब देखो ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज कहाँ बन रहा था? इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब देखो फोकस पर था, इमेज इन्फिनिटी पर कैसे बन रहा है? पैरेलल लाइन से जा रहा था, तो यहाँ भी पैरेलल लाइन से आएगा। ये पैरेलल लाइन से रे आया, फोकस से टकराया। तो देखो पैरेलल लाइन से रे आया, फोकस से टकराया, तो इमेज कहाँ बना? फोकस पर बना। पोजीशन बताओ। फोकस, रियल और इन्वर्टेड, सॉरी रियल और वर्चुअल? रियल है, एक्चुअल मिलता हुआ दिख रहा है ना? इरेक्ट या इन्वर्टेड? क्या बताए थे? रियल रहेगा तो इन्वर्टेड रहेगा, रियल रहेगा तो इन्वर्टेड रहेगा, तो इन्वर्टेड होगा। साइज पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है ये पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। चलो हो गया, खत्म। अब एक चीज देखो, एक बात यहां पर ध्यान दो, कैसे कैसे था इमेज, ये ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे जैसे दूर गया, ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे जैसे नजदीक आया, इमेज वैसे वैसे दूर गया था। कैसे? देखो जब ऑब्जेक्ट,
देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज कहाँ बना, फोकस पर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था तो इमेज कहाँ बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था तो इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना था। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना था। ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज इन्फिनिटी पर बना था ना। और ऑब्जेक्ट फोकस ये तो छोड़ो, तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पोल के पास ला रहे हैं इमेज क्या हो रहा है, पोल से दूर बन रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पोल के पास ला रहे हैं इमेज पोल से दूर बन रहा है ना। जब इमेज इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बना। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो इमेज सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है, और जब फोकस पर है तो वो इन्फिनिटी पर बन रहा है। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पोल के पास ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज पोल से दूर जा रहा है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दो कि जैसे जैसे हम इमेज को पोल के पास ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ रहा है ना। जब इन्फिनिटी पर है तो पॉइंट साइज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो देखो इतना, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब ये जो छोटा बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर बना। दोनों के बीच में था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था तो वो बड़ा बना। फोकस पर था तो वो हाईली मैग्नीफाइड बना। ठीक है, आया इसको समझ में, ये बहुत अच्छा है, इसको आराम से समझो। एक चीज और, रियल रहेगा तो इन्वर्टेड रहेगा, वर्चुअल रहेगा तो इरेक्ट रहेगा। ठीक है, आया समझ में, इस चीज को अच्छे से नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से देखते हैं, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट में देखो एक चीज ध्यान देना, ये तो पोल है, ये इधर इसका स्फीयर बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा और फोकस यहाँ होगा। यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के बिहाइंड में होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के बिहाइंड होता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि कैसे हो सकता है, तो एक क्या है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख लिए, तो एक तो क्या होगा, वो टकराएगा और वो ऐसा लगेगा कि वो क्या हो रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है, इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ये हुआ, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, देखो दूसरा क्या हो सकता है, ये टकराया रे और ऐसा फील होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, इस तरीके से। सेकेंड पॉइंट आया समझ में, तो ये चीज है, ये दो रूल है, इसी दो रूल पर बनेगा। ठीक, अब देखो कौन कौन से इमेज बनते हैं इन दोनों रूल से। देखो पहला मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पोल से इधर कहीं पर, यहां पर कहीं पे, इन्फिनिटी को छोड़ करके पोल से इधर किधर, बियॉन्ड इन्फिनिटी को छोड़ करके कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका जो इमेज है वो कैसे बनेगा, एक गया रे गया इधर, फोकस से होकर गुजर रहा है, क्या फील हुआ,
ए फोकस होकर गुजरा। एक को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से करवाते हैं। चलो तो इसी पर गुजर गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गया और इसी पर, इसी से वापस लौट आया। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, देखो कहाँ पर लग रहा है, ये यहाँ पर लग रहा है कि पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ए डैश बी डैश। बताओ इसका पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या होगा। बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड मिरर। दूसरा रियल और वर्चुअल, वर्चुअल है। तीसरा इरेक्ट है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। और चौथा डिमिनिस्ड है। हो गया, बन गया पहला इमेज। दूसरा कहाँ रख सकते हैं, चलो दूसरा में कहाँ रख सकते हैं, मान लो इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, पैरेलल लाइन से आएगा, पैरेलल लाइन से आएगा तो वो कैसा फील होगा कि फोकस से होकर जा रहा है। हाँ, डाइवर्जेंट हो जाएगा। कहाँ पर मिलता हुआ लग रहा है, फोकस पर लग रहा है। क्या होगा पोजीशन, बियॉन्ड मिरर। सेकेंड वर्चुअल। थर्ड इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। फोर्थ पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज। ठीक है, आए ये समझ में, नोट कर लो इसको। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तो देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा मिरर के, कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। हम कोई भी डिस्टेंस जो है पोल से डिनोट करेंगे, पोल से देखेंगे, जैसे पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस, पोल से फोकस का डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। तो हम कोई भी डिस्टेंस को जो मापते हैं वो पोल से मापते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है, मिरर के लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस को हम निगेटिव से डिनोट करेंगे, नेगेटिव से। ठीक है, मिरर के लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस को नेगेटिव से डिनोट करेंगे और मिरर के राइट साइड वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। ठीक है, मिरर से ऊपर वाला हाइट पॉजिटिव, मिरर से नीचे वाला हाइट नेगेटिव। हो गया, समझ में आ गया। पहला क्या था, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। सेकेंड पॉइंट, कोई भी डिस्टेंस जो है वो हम पोल से मापेंगे, पोल से मापते हैं, पोल से ही किसी भी चीज का डिस्टेंस लेते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मिरर के लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस को निगेटिव और मिरर के राइट साइड वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, मिरर के लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस को नेगेटिव और मिरर के राइट साइड वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक, अगला, मिरर से ऊपर वाला जो हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, मिरर से नीचे हाइट नेगेटिव होगा। हो गया, ये हुआ साइन कन्वेंशन। इसी तरह से इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखना है ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल्स वो आसानी से सॉल्व हो सके। तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, हो गया, चलो नोट कर लो इसको। अब देखते हैं आगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखो, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मान लो
ये है ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बन गया इधर, ये है इमेज, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट से, पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, जिसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और स्मॉल भी से इमेज के डिस्टेंस को डिनोट करते हैं और स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को। सब कहां से लेते हैं? पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, पोल से इमेज का डिस्टेंस v, पोल से फोकस का डिस्टेंस f, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। हो गया। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन कंपैरिजन है, ठीक है। कंपैरिजन है किसका? इमेज का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना मैग्नीफाइड है उसको कंपेयर करता है मैग्निफिकेशन से। तो इसका फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इसको डिनोट करते हैं h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल h से, ठीक है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को h डैश से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से। ये हो गया मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला है। एक और क्या था? फोकस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो एक ये फॉर्मूला। तो कितने फॉर्मूला हो गया इसमें? मिरर वाले में 3 फॉर्मूला। फर्स्ट फोकस, देखो मिरर वाले में 3 फॉर्मूला। फर्स्ट क्या है? फोकस जो है, फोकल लेंथ जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। दूसरा मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तीसरा m इक्वल टू h डैश अपॉन h। और क्या होता है? उसको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में भी लिखते हैं, -v अपॉन u। क्या होता है? -v/u। तो ये 3 फॉर्मूला है। इस 3 फॉर्मूला को हमेशा याद रखना। ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 फॉर्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, मिरर वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो देखो, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि एनसीईआरटी का 10.1 है एग्जाम्पल, उसको देखते हैं, ठीक। कहता है क्या? एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। देखो कौन सा मिरर है, ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें कहता है यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स R। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। उस टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने बोल दिया था C, लेकिन नहीं, वो कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर, याद करो कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर था? राइट की लेफ्ट? कॉन्वेक्स मिरर, हाँ, कहाँ है रेडियस ऑफ कर्वेचर? देखो स्फेयर बना, रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा, मीन्स राइट। साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव, तो क्या हो गया? +3 मीटर। आगे, इफ अ बस इज लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस इज लोकेटेड एट द 5 मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? बस है। देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस, यानी कि u क्या हो जाएगा? -5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ठीक है। क्या पूछा? फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द मिरर।
हाँ देखो r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर +3 है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, मीन्स +3 अपॉन -5, सॉरी 3/2। हो गया इतना मीटर। क्या हुआ, प्लस में आया। मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v + 1/u बराबर 1/f। क्या हो जाएगा, 1/v तो नहीं पता, तो 1/v का b प्लस 1/u, तो क्या क्या -5 बराबर 1/f। f कितना है, 3/2, तो 1/f क्या हो जाएगा, 2/3। तो 1/v बराबर माइनस में इधर क्या होगा, प्लस 1/5। तो b बराबर 15/13। कैसा बन रहा है, b बराबर 15/13 कैसा बना, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मीन्स बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। साइज क्या होगा इसका, देखो साइज निकाल लो, मैग्निफिकेशन m = -b/u, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ तो दिया नहीं है, तो -b/u। -b कितना हो गया, -15/13 अपॉन u -5, माइनस माइनस गया 15/13 इंटू 5, 5 या 15 यानी 3/13। क्या हो गया, डिमिनिस्ड। हो गया, खत्म।